नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। अब तक सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़े कई कहानियां हमने देखी। कई लोग जिन्होंने पीएम मोदी को गाली दी, उन्हें माफ़ी मांगते हुए भी देखा हमने। और इसके साथ ही सभी पक्षों ने अपना अपना पक्ष सबके सामने रखा, अपनी राय सबके सामने रखी। लेकिन अब देश के जवान और दिल्ली पुलिस की बारी है। आपको बता दें कि कई समय से एक बहस छिड़ी हुई थी कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बल का प्रयोग किया, किस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और किस तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया गया। ये प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये कहानी पेश की गई थी और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सुनवाई की और इसके बाद सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़े जो मुख्य मांगे थी वो सरकार की तरफ से भी मान ली गई। लेकिन अब बारी दिल्ली पुलिस की है, वहां पर तैनात जवानों की है। आपको बताते कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस के और वहां पर ड्यूटी में तैनात जितने जवान थे उनके कुछ परिवार वाले आगे आए और उन्होंने अपनी आप बीती रखी। उन्होंने बताया कि उस दिन किस तरीके से उनके परिवार को, कोई किसी के पिता थे, किसी के पति थे, किसी के बेटा था, उन्हें किस तरीके से उन पर हमला किया गया। एक बेटी तो रोते हुए ये कह रही थी कि मेरे पिता जब घर आए तो उनकी खाकी वर्दी खून से लाल हो चुकी थी, वो बुरी तरीके से घायल थे। तो किसी ने कहा कि मेरे पिताजी 25 तारीख को कुछ उग्र आंदोलनकारी या प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घसीटा था, बेरहमी से पीटने की कोशिश की, जिसके बाद घटनास्थल पर वो 4 घंटे तक बेहोश रहे और उसके बाद उनके साथियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। तो किसी ने ये कहा कि हमें अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, लगातार याचिकाएं दायर की जा रही थी, केस किया जा रहा था, तो अब जवानों के परिवार वाले आगे आए हैं अपनी आप बीती सुनाने के लिए। उस दौरान उन पर क्या बीती थी। किसी ने कहा कि मेरे पति की लिंचिंग हो रही थी, तो किसी ने कहा कि प्रदर्शन को लेकर उनके पिता जब घर आए थे एक बार, तो उन्होंने कहा था कि अब ये छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं रहा, अब इसमें कई उग्र उपद्रवी शामिल हो चुके हैं और उनको रोकना जरूरी है। उनके परिवार की तरफ से क्या क्या तर्क और क्या कुछ बातें रखी गई, जरा वो सुनिए। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आप बीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक वीडियो के जरिए हम उस दिन और उसके आगे चलते हुए कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ क्या कुछ हुआ वो आपके साथ शेयर करेंगे। और वो वीडियो जो हमने बनाई है वो सोशल मीडिया की कुछ वीडियोस थे, और जिन लोगों को घायल जो पुलिस कर्मी हैं उन लोगों से बातचीत करने के बाद वो वीडियो हमने बनाई है। प्लीज एक आपके समक्ष में वो वीडियो रखना चाहती हूँ। My name is Kunjal. I am a student of DU. My father is a SI in Delhi Police. मेरे बाबा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। My father was at main protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे
और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वॉश आउट करने, और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए, और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, और हमें भरोसा दिलाया गया कि हम भी हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और हमें भी जस्टिस मिलेगा। और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फ़ोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज़्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीज़ें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है। और उसके बाद उनकी फ़ोन की बैटरी डेड होने की वजह से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। शाम को, रात को जब वो 11 साढ़े, ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जब तक वे घर नहीं आए तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। उसके बाद जब वो 11 बजे घर आए तो उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर जो पुलिस फोर्स में संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था, और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज़्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। तो अब आपने दिल्ली पुलिस और RAF जवानों के परिवार को सुना, तो जाहिर सी बात है उनका भी ये कहना सही है कि जब हम हमला करते हैं तो जो हमलावर होता है वो ये भूल जाता है कि ये केवल दिल्ली पुलिस अधिकारी नहीं है, ये किसी के बेटे भी हैं, किसी के पिता भी हैं, किसी के पति भी हैं जिन पर हमला किया जा रहा है। इनके पीछे एक परिवार भी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली पुलिस के परिवार के तरफ से, RAF के परिवार के तरफ से कुछ परिजन वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। उन्होंने याचिका दायर की और उन्होंने कहा है कि जो सुनवाई चल रही है पूरे मामले पर, तो एक पक्ष उनका भी रखा जाए, उनके परिवार को भी बोलने का मौका दिया जाए। जब सुनवाई हो रही हो तो सुनवाई में दोनों पक्षों को सुना जाए, क्योंकि जिस तरीके से ऑन ड्यूटी पुलिस वालों पर हमला किया गया, मारा गया, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी उपद्रवी हो, कोई माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उन्हें ये जानना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आपको ये हक कोई नहीं देता कि कोई सरकार, देश की सेवा में कोई लगा है और ऑन ड्यूटी के दौरान आप उस पर हमला कर रहे हैं। ये आपका हक नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। और आपको बता दें कि अब जगह जगह पर इसको लेकर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। एक प्रदर्शन हमने देखा, अब दूसरा प्रदर्शन जो है रिटायर्ड पुलिस अधिकारी वो लोग कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि उन्हें न्याय मिले। जिस तरीके से उन पर हमला किया गया, सार्वजनिक तौर पर उनको घसीटा गया, एक तरीके से लिंचिंग की गई, जो जिक्र बयान में भी किया जा रहा है उनके परिजनों की तरफ से, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको लेकर सुनवाई होनी चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर कर दी गई है। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या तर्क रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला इस पर आता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।